ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, भगवान के तपः कल्याणक ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। आज हम भगवान के तप और ज्ञान कल्याणक के बीच में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कुछ सुना कि नहीं? तप और ज्ञान कल्याणक के बीच में बैठे हैं, और उस तप और ज्ञान के बीच में अगर कुछ है और भगवान के बीच में अगर कोई आ सकता है, तो ये सोचने की बात है कि यह कितनी बड़ी एक चेन है, एक बीच की कड़ी है जो श्रावक के धर्म से जुड़ती है। भगवान ने कल तप अंगीकार किया, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके बीच में एक कड़ी जुड़ती है श्रावक के धर्म से और श्रावक के आहार दान के कर्म से। यह इतनी बड़ी कड़ी श्रावक को जब मिलती है तो यही श्रावक का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाता है। क्या सुना? बाकी तो सब हम देख रहे हैं। भगवान ने दीक्षा ली, वैराग्य धारण किया, हम क्या कर पाए? कुछ नहीं कर सकते, देख रहे हैं। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, समोसरण लगेगा, तब भी हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, देखेंगे। तो ये तप में भी हम देख रहे हैं, ज्ञान में भी हम देख रहे हैं, लेकिन एक क्रिया बीच में ऐसी आती है जिसमें हम देख नहीं रहे होते हैं, जिसमें हम दे रहे होते हैं। और ये क्रिया तीर्थंकरों ने जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक श्रावक को धर्म से जोड़े रखने के लिए यह एक विधि निर्मित की, जो उनकी ऐसी दूरगामी सोच है कि जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा तब तक श्रावक भी रहेगा, मुनि भी रहेंगे, मुनि लेते रहेंगे और श्रावक देता रहेगा। ये व्यवस्था तीर्थंकरों ने अपने आचरण से बनाई। एक व्यवस्था होती है उपदेश दे करके बनाना, कि हमने चलो आदेश दे दिया है सबको इसी तरह से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आहार दान आदि करना, ये एक उपदेशात्मक होता है। लेकिन तीर्थंकरों ने इस दान की क्रिया को उपदेश से नहीं, अपने आचरण से स्थापित किया। जो चीज आचरण से स्थापित की जाती है वो दीर्घ काल तक टिकी रहती है। जो चीज स्वयं तीर्थंकर अपनाते हैं उसे आने वाले समय में अनेक अनेक भव्य जन बिना कहे अपनाते रहते हैं। ऐसे तीर्थंकरों ने इस क्रिया को बुद्धिपूर्वक सोच समझकर इस तरह से प्रचलित किया कि श्रावक भी हमेशा के लिए यह समझ ले कि उसे भी अगर मुनि महाराज के निकट आने का लाभ मिलेगा तो वह एक ही कार्य होगा, जिसे कहते हैं आहार दान का कार्य। अन्यथा चार हाथ दूर बैठो, दूर से देखो, दूर से ही दर्शन करो, दूर से ही भक्ति करो, निकट में आने का आपको कोई सौभाग्य अगर मिलता है तो वह केवल आहार दान के समय मिलता है। और एक ऐसा समय जब श्रावक का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ
नीचे हो जाता है। सुन रहे हो कितना बहुमान दिया गया है तुम श्रावकों को तीर्थंकरों के द्वारा। वह तीर्थंकर भगवान इतने समर्थ होकर के भी हर तरह से किसी भी प्रकार की व्याधि बाधाओं से मुक्त होकर के भी, क्षुधा आदि की परेशानियों से पीड़ित नहीं होकर के भी वह यह कार्य इसलिए करते हैं ताकि श्रावक और श्रवण के बीच में एक पवित्र संबंध बना रहे और दोनों का धर्म चलता रहे। यह तीर्थंकरों ने अपने आचरण से करके दिखाया और इस आचरण को करने में उन्हें कठिनता तो जरूर हुई होगी, नहीं समझे? सरलता तो तब होती है जब इच्छा हो तो काम किया जाए तो अच्छा भी लगता है, और बिना इच्छा के कोई काम किया जाए सिर्फ इसलिए कि लोग कुछ सीख लें और आगे करते रहें, हम भले ही समर्थ हैं, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आगे सब तरह के लोग होंगे और उन्हें भी इस तरह से धर्म पालन करने का साधन मिलता रहेगा तो वो धर्म करते रहेंगे। ऐसा विचार करके ही तीर्थंकरों ने क्या किया? कुछ 6 महीने बाद भूख लग गई थी क्या उनको? है? जो 6 महीने तक बैठ सकते हैं वो 6 वर्ष भी बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिन्हें भूख लगती है तो वो एक दिन भी नहीं बैठ पाते, तो वो कभी नहीं बैठ पाते। जिस तरह से तीर्थंकरों ने अपने अंदर इस तरह का मनोभाव बनाया होगा, वो हम बार बार सोचते हैं कि उन्होंने कितना अपने मन को निश्चय से हटा करके कितनी बड़ी व्यवहारिकता में डाला होगा। क्या सुन रहे हो? ये निश्चय नहीं है, ये क्या है? ये व्यवहार धर्म है। जिन्हें अपनी आत्म तत्व का निश्चय है, जो अपनी आत्मा में एकाग्र चित्त होकर के निश्चय रत्नत्रय की अनुभूति करते हैं, उन्हें व्यवहार धर्म की इतनी चिंता करना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें तीर्थंकरों से ही सीखने को मिलती है। आप तो न जाने कुछ सीखते हैं कि नहीं, लेकिन हम तो इन पंच कल्याणकों के अवसर पर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भी कुछ सीखते हैं कि नहीं? और जो सीखते रहते हैं वही हम आपको सिखाते रहते हैं। इसलिए आप कहते रहते हो महाराज हमें तो सीखने की क्या जरूरत है, आप जो बताओगे वही सीख लेंगे। है? तो क्या सीखने को मिलता है? इतना निश्चय जिन्हें अपने आत्म दर्शन का हो, आत्म ज्ञान का हो, आत्म के चारित्र में रमण करने का हो, उन निश्चय रत्नत्रय की अनुभूति करने वाले तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को व्यवहार की इतनी चिंता। कौन सा व्यवहार? ये श्रावक और श्रवण के बीच में व्यवहार का मतलब लेना देना, इसी का नाम तो व्यवहार बोलते हैं ना। और व्यवहार क्या होता है? देन लेन, लेन देन, ये व्यवहार। और ये व्यवहार बनाने के लिए उन्होंने इतना विकल्प किया होगा, उतना विचार किया होगा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी क्षमताएं नहीं दिखाना कि मैं 6 वर्ष तक बैठा रह सकता हूं। ये तीर्थ की प्रवृत्ति आगे अगर चलेगी तो केवल मेरी क्षमताओं से नहीं चलेगी, इसमें श्रावक का जुड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इस धर्म का आगे तक प्रवाह श्रावक बनाएगा, वही बना करके चलाएगा, केवल मेरे से नहीं चल पाएगा। सुनते हो ना? ये कहलाता है तीर्थंकरों का मार्दव धर्म। क्या बोलते हैं इसको? अब आप कहोगे इसमें क्या मार्दव हो गया? अगर मन मुलायम नहीं होगा तो वो कभी दूसरों के बारे में सोच नहीं पाएगा। हृदय में कोमलता नहीं होगी तो वह पर कल्याण की भावना अपने अंदर कर नहीं पाएगा। हृदय में अगर मार्दव धर्म का संचार नहीं होगा तो वो अपने मन को मार नहीं पाएगा। 6 महीने बैठने के बाद उठना मन को मारने के बिना उठा नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए जिन्हें न भूख की वेदना है न प्यास की वेदना। क्या सुनते हो?
अगर आपके अंदर बैठे रहने की क्षमता होती है और अगर आप कभी ध्यान में बैठे, सामायिक में बैठे, तो ये आपको महसूस हो सकता है कि जब आप बैठने की क्षमता हो, आपको 5 घंटे बैठने की क्षमता हो और कोई आपसे कहे 10 मिनट में उठ जाओ, तो आप कहोगे नहीं उठेंगे, अभी तो मुझे और बैठना है। समझते हो ना? जिन तीर्थंकरों के वज्र वृषभ नाराज सेनन के कारण से उन्हें उठने का कोई भाव ही नहीं होता, न उन्हें भूख सताती है, न प्यास सताती है, न कोई बैठे रहते उनको निषद्या का परिचय होता है, न कोई उन्हें हवा दंश मशक आदि परिसों से कष्ट होता है, न उनके शरीर में कोई रोग उत्पत्ति होती है। इतना बढ़िया जिनका शरीर होता है, कोई बाधा ही नहीं, न कोई मलमूत्र की बाधा है, न शरीर में कोई पसीना है, न कोई थकान है, न नींद है, न कुछ है। इतना एयर कंडीशन बॉडी होती है। सुनते हो? और फिर 6 महीने की जगह उनकी इच्छा तो 6 वर्ष भी बैठे रहने की है, लेकिन बीच में उठना इसलिए, हम तो कर लेंगे अपने लिए, स्व कल्याण हो जाएगा, हम तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आगे परंपरा कैसे चलेगी, व्यवहार कैसे चलेगा, आगे तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होगी। मुनि महाराज बनेंगे तो बनने से पहले डरेंगे, लोग ये श्रावकी कहने लग जाएंगे आप मुनि महाराज बने हैं, आपके तीर्थंकर आपके इष्ट हैं, वो तो कभी मुनि महाराज बन के भोजन किए ही नहीं, तुम क्यों भोजन कर रहे हो, ये एक भी नहीं सामने कुछ करेंगे। नहीं समझे? ये तो वैसे ही चाहते हमें कुछ करना ना पड़े, बैठे बैठे मोक्ष हो जाए। घर में ही सब कुछ करते करते, आराम से समय सार पढ़ते पढ़ते, तत्व ज्ञान करते करते, आत्म तत्व की अनुभूति की बातें करते करते मोक्ष हो जाए, ऐसा एक सेक्ट तो तैयार हो ही गया अलग से। चाहते ही ऐसा। उन लोगों के लिए ये तीर्थंकरों ने विचार करके कि ऐसे लोग ना तैयार हो जाएं कि वो मुनि महाराज को उलाहना देने लग जाएं। सुन रहे हो? हम जैसे लोग, उनकी सेफ्टी हम जैसे लोगों की किसने की? उन तीर्थंकरों ने की। अन्यथा क्या होता भैया? लोग कहते हैं मुनि महाराज बनने के बाद आहार नहीं करना पड़ता, तुम वहीं जाओ, मोक्ष में नहीं जाना। मोक्ष का मतलब मरना नहीं है। तो ना मुनि महाराज बनने की कोई इच्छा करता, ना मुनि धर्म का पालन करता, और मुनि धर्म का भी कोई पालन नहीं करेगा तो उसको श्रावक धर्म का पालन करने के लिए भी कोई श्रावक भी तैयार नहीं होएगा। ये मुनि महाराज के धर्म में तीर्थंकरों ने बताया, एक बार लेना, ये तुम्हारा मूल गुण है। क्या कहा? हाँ, जरूर लेना, एक बार जरूर लेना। वो हमसे कह करके गए, एक बार जरूर लेना। यूं नहीं कहा कि कभी कभार लेना, उपवास ज्यादा करना, मूल गुण का पालन करना है तो रोजाना एक बार भोजन जरूर लेना। समझ में आ रहा है? मुनि महाराज के लिए तीर्थंकरों ने ऐसा उपदेश दिया और श्रावकों से कहा, तुम्हें अगर अपने श्रावक धर्म का पालन करना है तो रोजाना मुनि महाराज के लिए दान देने का भाव रखना, तब ये धर्म की प्रवृत्ति चलती रहेगी। और ये उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया, और करने के लिए ही उन्हें उठना पड़ा। और ये नियम है, बाहुबली ना उठे चल जाएगा, लेकिन जो तीर्थंकर हैं उन्हें जरूर उठना पड़ेगा, क्योंकि लोग बाहुबली का अनुसरण नहीं करेंगे, लोग तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान का अनुसरण करेंगे। ये तीर्थंकर की महिमा होती है। तीर्थंकर में और सामान्य केवली में यह अंतर होता है। तीर्थंकर की बात का प्रभाव, उनकी चर्या का प्रभाव, उनके उपदेशों का प्रभाव दीर्घकालीन होता है, और जो सामान्य केवली होते हैं वो सिर्फ अपना आत्म कल्याण करते हैं। थोड़े बहुत 2-5 लोग उनके आसपास होंगे और वो अपना कल्याण करके और उनके साथ कल्याण, उनको मार्ग बता करके निकल जाते हैं। तो ये तीर्थंकर में और सामान्य बाहुबली जैसे
चरम शरीरी जीवों में ये अंतर होता है। और तीर्थंकर के लिए इसलिए यह नियम बनता है कि उन्हें एक बार तो अपने जीवन में मुनि महाराज बनने के बाद में उठना है। मन को मारना पड़े तो मारना, इसी का नाम है मारदव धर्म। दूसरों की चिंता नहीं करते हुए केवल आत्मचिंतन में लगे रहना, यह भी एक कहीं ना कहीं मारदव धर्म की कमी कहलाएगी। क्या सुन रहे हो? लेकिन धर्म की प्रवृत्ति भी अच्छे से होती रहे, ऐसा विचार करके अपने आत्मचिंतन करते हुए निश्चय धर्म की अनुभूति करना, ये अनेकांत धर्म के माध्यम से अपनी प्रवृत्ति करना कहलाएगा। ये अनेकांत का विचार कहलाएगा। भगवान की इस चर्या में हमें अनेकांत का दर्शन दिखाई देना चाहिए और दिखाई देता है। इसको कहते हैं अनेकांत। निश्चय कितना भी अच्छा हो, कितना भी गाढ़ा हो, कितना भी हमें निश्चय में आनंद आता हो, लेकिन फिर भी व्यवहार की क्रिया धर्म को भूले बिना निश्चय को करना, इसी को अनेकांत दर्शन कहते हैं। उन एकांतवादियों को, खास तौर से जैन धर्म में अब जैनियों से ही, अनेकांत दृष्टि वाले लोगों से ही अलग हो रहे अध्यात्म एकांतवादियों को थोड़ा सा इस बात पर विचार करना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक एकांतिक दृष्टिकोण को फैलाने वाले जैन लोग ही जैन धर्म की हानि पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ना तो उन्हें आहार देना है और ना आहार लेने वालों की उन्हें पूजा भक्ति करना है और ना उनके संपर्क में आना है, लेकिन गीत अपने अंदर ऐसे गाना है कि धन्य है मुनिराज हमारे, धन्य है मुनिराज हमारे। गीत ऐसे गाना है, सुनते हो ना? क्या आपके अंदर ये विचार आना चाहिए कि हम हमेशा अनेकांत धर्म के इन चर्याओं को भी देखें। चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, मैं भगवान तीर्थंकर के अंदर ये अनेकांत का दर्शन देख रहा हूं इस चर्या से। जिन्हें निश्चय की अनुभूति होते हुए भी व्यवहार में इतना आना पड़ता है, और मन से आए, ये तो हम कह रहे हैं आना पड़ता है, लेकिन वो तो अपने मन से आए। उन्हें तो अवश्य ही यह कार्य सहज भाव से, प्रसन्न भाव से उन्होंने किया, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि कितना उनके अंदर उस समय पर यह विकल्प लाना जरूरी हो गया होगा कि हमें 6 महीने के बाद तो एक बार आहार करने जरूर जाना है, जबकि उन्हें आहार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कल आपसे कह रहा था, मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान आहार लेने के लिए नहीं उठते हैं। तुम्हें दान देने की प्रक्रिया आती रहे, तुम्हारे अंदर दान से विशुद्धि बनी रहे, तुम दान धर्म की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते रहो, इसलिए उठते हैं। ये विचार अपने अंदर अच्छे ढंग से समायोजित कर लेना। और इसीलिए इस तरह की प्रक्रिया में जब आप लोग आज भी आहार दान आदि के जो यहां पर व्यवस्थाओं से जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो इन व्यवस्थाओं में आपके लिए भी एक व्यवस्था कल ही बन चुकी थी कि अनेक अनेक लोगों ने शुद्ध भोजन करने की और अच्छा की व्यक्त की। और ये एक बहुत अच्छा भाव इस पंच कल्याणक की सफलता का मुझे समझ आया, जो कल अनेक अनेक लोगों ने शुद्ध भोजन करने का वर्ष में, महीने में नियम लिया। माने आप सबके घर के अंदर दान धर्म का भाव चलेगा शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति चलने से। चलिए, आदिनाथ भगवान अपनी वसतिका से, गुफा से निकल करके आप लोगों के बीच तक आ रहे हैं। और ये वह समय है जब कोई भी नहीं जानता कि भगवान क्यों आ रहे हैं। जब कोई भी नहीं जानता था कि भगवान को अचानक से इतने दीर्घ काल के बाद में अपनी आंख खोल करके, अपने पैरों पर खड़े होकर के चलने फिरने की प्रवृत्ति भी लोगों ने देखी नहीं थी कभी 6 महीने से। अचानक से जब लोगों ने देखा तो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान क्यों खड़े हो गए, क्यों उठ गए, क्यों ये प्रवृत्ति करने लग गए।
ये कहाँ जा रहे हैं? ले लो, अनार ले लो महाराज, महल ले लो महाराज जी, जायदाद ले लो, हमारी लड़की से शादी कर लो महाराज। हेलो। उस समय पर लोगों ने अपनी अपनी भावना कहें या अज्ञान कहें, जो कुछ उन्हें समझ में आया उन्होंने निवेदन किया भगवान से, भगवान आप कहाँ जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो? भोजन ले लो, भोजन ले लो, नाशपाती ले लो महाराज जी। लोगों के मन में यही विचार आया कि इन्हें और तो कुछ चाहिए नहीं होगा, शायद इन्हें भूख लगी होगी, इसलिए ये आज हमारे दरवाजे तक आ रहे हैं। लोग उनका तरह तरह से स्वागत किए, तरह तरह से उन्हें हीरे जवाहरात भी दिखाए, जो चीज घर में बहुमूल्य होती है वो सब उन्हें बताई, ताकि भगवान हमारे घर में आ जाएं, कुछ तो स्वीकार कर लें, उनके मन का भाव पता पड़ जाए कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें सहजता से नहीं मिल पाया, एक ही दिन में नहीं मिल पाया, 2 दिन में, 4 दिन में भी नहीं मिल पाया। उस भाव की प्राप्ति करने में उन्हें 6 महीने का अंतराल पड़ गया। सुन भी रहे हो ना? भगवान एक बार आहार के लिए निकले, उन्हें नहीं मिला, जिस तरह से उन्हें आहार चाहिए था उस विधि से नहीं मिला, और इस विधि से वो आहार लेने के लिए निकलते रहे और 6 महीने का अंतराल पड़ गया। 6 महीने तक भगवान को कोई भी ये नहीं समझ पाया कि इन्हें किस विधि से क्या प्राप्त कराना है, और सब लोग अपने अपने तरीके से बोलते रहे और हर तरीके से उन्होंने भगवान को समझने की कोशिश की। और किसी भी तरह की अगर इच्छाएं होती हैं तो वह सब प्रकार की भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी हर तरीके के वचन और सामग्रियां उनके सामने रखी गई, लेकिन प्रभु के मानस को कोई समझ नहीं पाया। और उस समय पर उन्हें 6 महीने तक बार बार कई बार भी आहार के लिए निकलना हुआ। ये उनका बहुत बड़ा मुझे मार्दव धर्म समझ में आता है, बहुत बड़ी व्यवहारिकता समझ में आती है। ऐसे महापुरुषों के लिए इतना व्यवहारिक होना और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए इतना पुरुषार्थशील होना हमें बहुत बड़ी सीख देता है। वह कभी 1 दिन के बाद निकलते हैं, कभी 2 दिन के बाद निकलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार 6 महीने के बाद निकले हैं तो अब अगली बार भी 6 महीने के बाद ही निकलेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, ना इस तरह के नियम का कोई वर्धमान चारित्र के साथ में कोई संयोजना बनती है। भगवान कभी भी निकल सकते हैं, 2 दिन बाद भी, 1 दिन बाद भी, और वह अपने जीवन में बार बार इसीलिए फिर से निकल करके आहार के लिए जाते हैं, ताकि लोगों के लिए यह उचित विधि पता पड़े कैसे आहार दिया जाता है। देखिए प्रभु का फिर से आगमन हो रहा है। और देखिए पहले के समय में पड़गाहन की विधि नहीं पता थी, तो उनके पास में जो सामान होता था उसी को बोलते थे। हे महाराज अमरूद ले लो, हे महाराज सेब फल ले लो, हे महाराज अनार ले लो, हे महाराज कुछ खा पी लो। हल और पूज्य श्री हे महाराज जी नमोस्तु। पूज्य श्री महाराज जी विधि बताते आप हैं। पूज्य महाराज श्री विधि बता रहे हैं। और राजा श्रेयांश सोम, आप लोग भैया लोग एक साइड हो। राजा श्रेयांश सोम कहाँ है? मंच से सभी नीचे पहुंचो जितने इंद्र। हाँ देखिए मेरा विनम्र निवेदन है, जो माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं भगवान ने बैठ जाओ, बैठिए वहीं पे बैठ जाओ। जो बैठेगा उसको हार देने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई भी हो। चलिए मंच खाली कर दें, पूरा मंच खाली कर दी, नीचे की मंच पर पहुंचिए। अयोध्या में जन्म लिया और वहीं के निकट एक प्रयागराज है, वहां पर वह दीक्षा लेकर के जो पुरमतालपुर कहलाता है उस सकटाल वन में उनकी दीक्षा हुई थी। और वहां से वह प्रतिदिन अलग अलग नगरों में बस्तियों में जाते थे, और वह जाते जाते आगे भी बढ़ते चले जाते थे। उन्हें आहार की गवेषणा करने के लिए कई महीने तक भ्रमण भी करना पड़ा, और चलते चलते वह अयोध्या से हस्तिनापुर तक आ गए। सुनते हो?
हस्तिनापुर आए होंगे तो दिल्ली होके ही आए होंगे, हैं? हाँ, दिल्ली से मेरठ गए होंगे, फिर हस्तिनापुर गए होंगे। हमने भी यही रास्ता अपनाया था। तो भगवान चलते चलते जब हस्तिनापुर गए तो वहां पर उस समय पर हस्तिनापुर के राजा सोम थे, राजा श्रेयांश थे, ये दोनों भाई थे। और इन दोनों भाइयों में राजा श्रेयांश जो थे उनको सुबह सुबह यह स्वप्न आया कि हमें आज कोई बड़ी निधि प्राप्त होने वाली है, आज हमें कोई बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसा उन्हें एक शुभ स्वप्न सुबह आया और उसी स्वप्न को लेकर के वह इस इंतजार में थे, आज हमें कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। अचानक से जब वह अपने राज कार्य से निवृत्त होते हैं तो एक समाचार आता है कि एक बहुत बड़े दिगंबर मुनि महाराज हे भगवान आपके राज दरबार की ओर आ रहे हैं। यानी हस्तिनापुर के राजा के गृह आंगन में उनका पदार्पण होने वाला है। यह बात राजा सोम को, श्रेयांश को जब सुनने में आई तो राजा श्रेयांश उनके उस बात को सुनकर के तुरंत समझ लिए कि हमें जो लाभ मिलना था वो लाभ आज हमें मिल रहा है, क्योंकि दिगंबर मुनि महाराज का अपने राजमहल में आना, अपने घर में आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी निधि की प्राप्ति होना है। इससे बढ़कर के कोई निधि नहीं हो सकती। वह फिर से जब मुनि महाराज को राजमहल में जाना हुआ, राजा सोम के पास तक जब तक वह पहुंचते हैं, राजा श्रेयांश के पास तक पहुंचते हैं, तो जैसे जैसे राजा श्रेयांश और भगवान आदिनाथ के बीच की दूरियां कम होती जाती हैं, जैसे जैसे भगवान आदिनाथ राजा श्रेयांश के पास तक आते जाते हैं, वैसे वैसे राजा श्रेयांश को अपने पूर्व जन्मों की कुछ स्मृति आने लग जाती है। और जब वह भगवान के चरणों को देखते हैं तो देखते ही उन्हें अपने पूर्व जन्म में दिए गए आहार दान की, 8 भव पहले दिए गए आहार दान की स्मृति आ जाती है और उन्हें ज्ञान में आ जाता है कि मुनि महाराज को कैसे पड़गाहन किया जाता है। और वह पड़गाहन करने के लिए वह विधि पूर्वक बोलते हैं, हाँ, आहार जल शुद्ध है। जब ये विधि पूर्वक बोल करके परिक्रमा उन्होंने लगाई तब भगवान ने समझा हाँ ये है पड़गाहन की विधि, इसको पता है। और वह पड़गाहन करने के लिए उन्होंने 3 परिक्रमा लगाई। कभी कभी मुनिराज को भी श्रावक से काम पड़े, ले संयम की काया को श्रावक के द्वार खड़े, ले संयम की काया को। बड़े आदर भाव के साथ में आहार जल की शुद्धि के साथ साथ भूमि शुद्धि को भी बताते हुए, जिस स्थान पर कहीं कोई बीच में जीव जंतु ना पड़ा हो, कहीं कोई घास आदि ना उगी हो, ऐसे शुद्ध स्थान से, प्राकृतिक स्थान से भगवान को ले जाते हुए अपने राजमहल में प्रवेश करके उन्हें अपने मुख्य आहारशाला के स्थान पर ले जा करके उन्हें उच्च आसन पर विराजमान करने के लिए निवेदन किया गया। जब वह राजा सोम श्रेयांश अपनी आहारशाला में प्रवेश किए, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण, बड़े विनय भाव के साथ में शुद्धि पूर्वक उन्होंने अपने हाथ और पैरों का प्रक्षालन करके उच्च आसन पर विराजमान करने का निवेदन किया। हे स्वामी बोलिए। पुत्र थे, उनकी रानियां थीं और भी अनेक लोग थे, हाँ करिए। लेकिन उनके परिवार के मुख्य 4 सदस्य आगे खड़े रहे, बाकी सब सदस्य क्रम क्रम से आने के लिए दूर खड़े होकर के दर्शन करते रहे और अनुमोदना करते रहे। कभी भी अभी इतनी जल्दी क्या करने लग गए? अभी तो पूजन करोगे ना, हाँ पाद प्रक्षालन करिए। जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए,
जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन कि मेरे भाग जग गए। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे सारे भक्तगण। जब से छुए चरण कि मेरे भाग जग गए। हाँ, पाद प्रक्षालन करके उनका गंधोदक अपने सिर पर लगा करके अपने को धन्य भागी मानना, इसका नाम पाद प्रक्षालन की दूसरी विधि होती है ना। तीसरी हो गई ना, तो पड़गान हो गया, पाद प्रक्षालन, उच्चासन हो गया। तो पाद प्रक्षालन करके उसको अपने गंधोदक को सिर पर लगा करके अन्य लोगों को देने के लिए बाहर रख देना, ताकि अन्य लोग भी अगर वह पाद प्रक्षालन नहीं भी कर पाए तो केवल गंधोदक लगा करके भी इस नवदा भक्ति की एक भक्ति को पूरा करके आहार दें। जो भी श्रावक लोग अधिक संख्या में होते हैं वो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां पर मुनि महाराज खड़े हैं या बैठे हैं उनके आसपास भीड़ लगा करके इकट्ठे न हो। अगर आप ये चाहते हो कि सुकून से मुनि महाराज का आहार हो तो आप पहले दूर हट जाएं, 6 फीट दूर हट जाएं और लाइन बना करके एक एक व्यक्ति उनके निकट तक आए। अपने मुंह को बंद रखें, मास्क लगा करके आहार देना सीखें। शुद्धता पूर्वक, बिना किसी बात को किए हुए, कोई हंसी मजाक किए बिना मुनि महाराज को क्रम क्रम से अगर आप आहार देंगे तो सुकून पूर्वक वह आहार ले पाएंगे। और अगर आप उनके चारों ओर घेरा बना करके खड़े हो जाएंगे तो उसी घबराहट से, गर्मी के कारण से वह आहार की न शुद्धि बचेगी और न उन्हें आहार लेने का मन बनेगा। ये विचार ध्यान में रखते हुए सभी श्रावक के चौके में पहले दूर खड़े होना सीखें, बाहर लाइन लगाना सीखें और क्रम क्रम से एक एक करके अंदर आना सीखें। और देखिए पूज्य महामुनिराज आदि नाथ महाराज की यहाँ पर पूजा संपादित हो रही है। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट में क्रम समझ लें, और अगर आप क्रम से आहार करेंगे तो कराएंगे तो आपको भी आनंद आएगा और हमें करवाने में भी आनंद आएगा। सबसे पहले राजा श्रेयांश सोम करेगा, उसके बाद जो जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है इनके पश्चात, क्या नाम है आपका, अभितांश, ये आहार देंगे। और उसके पश्चात जो हमारी त्यागी वृद्धि बहनें हैं वो आहार देंगी। एक एक गिलास आपको देना है, अतिक्रमण नहीं करना है। जितना आपको आहार पात्र में आहार दिया जाए उतना ही देना, जिद नहीं करना, 2 बार देने की जिद नहीं करना। उसके पश्चात हमारे जो पात्रगण हैं वो देंगे। उसके बाद में सभी लोग क्रम से एक एक अंजुली आहार देके आपको यहाँ से आना है, सामने से कोई नहीं आएगा, यहाँ से आना है, आहार देना है और पीछे से निकल जाना है, कोई रुकेगा भी नहीं यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान रख लें, ये माताएं बहनें आप लोग सबसे ज्यादा अशुद्धि फैलाते हो। महामुनिराज को आहार देने के बाद इन वस्त्रों में आप पूज्य गुरुवर को आहार देने नहीं जाएंगे, आप दूसरे वस्त्र बदलेंगे तभी आप आहार वहां पर दे पाएंगे। चलिए इस प्रकार पूजन की व्यवस्था यहाँ पर लाओ, चलो स्थापना करें। राजा श्रेयांश स्वामी पूजा करेंगे, स्थापना करिए भाई साहब। लाज मेरी पथ रखियो भला दीश्वर, प्रभु आदिनाथ, प्रभु दीनानाथ आपका पहला नंबर, आए हैं तेरे दर पर आपका पहला नंबर। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, नीचे वाले भी। हो लाज मेरी पथ रखियो भला ईश्वर, प्रभु आदिनाथ, प्रभु दीनानाथ आपका पहला नंबर, आए हैं तेरे दर पर आपका अव्वल नंबर। ओ
तपस्वी ऋषभ देव सु आदि जिन युग आदि के तीर्थेश बन हो चरण बार जिनों के जपत नहीं सुरेश। ये सात व्रत लेकर तपस्या ध्यान धर मुनि भय लव शक्ति मुनि के हेतु विधि आहार आचरते भय। धन्य धन्य ऋषिकेश मुनि धन्य धन्य तपसार गृह पवित्र तुम चरण से हुआ नाथ ये आर। और एक चीज ध्यान रखना, आपके कारण अगर किसी को हार नहीं देखने को मिल रहा है तो दर्शनाभरणी का दोष लग रहा है। अब आप जानो, आपका काम जाने। आप तो स्टूल रख लो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आपके पीछे ओम ह्रीम सताष्ट प्रसवनाथ मुनीन्द्र अवतर संभोग त्याहुवानम ओम ह्रीम सताष्ट प्रसवनाथ मुनीन्द्र अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम ओम ह्रीम सताष्ट प्रसवनाथ मुनीन्द्र त्रमम सन्निधो षट सन्निधि करणम। और पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन करेंगे कि मुनीन्द्राज की पूजन के मंत्र का वाचन आपके मुखारबिंद से हो। बोलो। कोई भी सुंदर शुभ नीर सुलाए मुनि चरण पास चढ़ाए तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजन मंगल गाए। ये आहार दान के समय पर की जाने वाली पूजन ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए ना बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। दोनों ही तरह के दोष माने जाते हैं, है ना जी। कई लोग बड़ी जल्दी में उदक चंदन करके निपटाना चाहते हैं, वो भी गलत है। और कई लोग बहुत लंबी अगर पूजा करेंगे तो वो भी गलत है। तो उसमें भी एक, है ना, समायोजन सही बना रहना चाहिए। इस तरह से पूजन का भाव रखते हुए बोलिए ओम ह्रीम श्री वृषभ नाथ मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशन जलम निर्वपामेते कुमकुम चंदन घिसिलाओ भव का आताप नशाओ तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजन मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय संसार ताप नाशन चंद्रम निर्वपामेते शशि सम अक्षत सुखकारी अक्षय गुण के करतारे तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त यक्षतम निर्वपामेते सुचि सुंदर पुष्प सुलायो शरबाण तुरंत नशायो तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजन मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय नमः। अक्षय पद काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेते चरुता जे मिष्ट बनाए निज रोग छुदा विनशाए तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजन मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशाय वेदिम निर्वपामेते दीपक तम नाशन हारा सतज्ञान प्रभा विस्तारा तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजन मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय नमः। महामोन गर्भनाशनाय दीपम निर्वपामेते दश गंध सुधूप खिपाओ निज हाथों कर्म जलाओ तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजन मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय नमः। अष्टकर्म नयनाय धूपम निर्वपामेते फल सुंदर सुखद अनूपा पाहु शिव थल निज रूपा तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ हाँ बोलो बोलो मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामेते और रात गुरु सपने में आए अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। हे रात मुनि सपने में आए रात गुरु सपने में आए मन बझू में मन बझू में मन बझू में रात गुरु सपने में आए रात गुरु सपने में आए बस द्रव्य मिला कर लाओ कर अर्घ परम सुख पाओ तपसी ब्रश भेष सुहाए हम पूजन मंगल गाए। देखिए अव्यवस्था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अव्यवस्था नहीं।
जी। बोलो बोलो। ओम ब्रह्मणमलो सब सताष्ट वृषभनाथ महामुनीन्द्राय अनर्गवत प्राप्त अर्घ्यम नर्वपामिति। जयमाला की 2 लाइन लेके लास्ट की। हाँ जी। धन्य आज हम धान सम्यक करें, पात्र उत्तम महापाप के दुख हरे, पुण्य संपत्ति भरे काज हमरे सरे, आप सम होय के जन्म सागर तरे। ओम ह्रीम सताष्ट नमो लोय सब सवणम सताष्ट वृषभ सागर नाथ महामुनीन्द्राय अनर्गवत प्राप्त जयमला पूर्णार्घ्यम नर्वपामिति। ओम ह्रीम महार्घ्यम नर्वपामिति। शांति भक्ति समाधि भक्ति का उत्सर्गम करोम्यम। सभी लोग 9 बार नमोकार कीजिएगा। पश्चात विसर्जन करने ओम राम रीम रोम रोम राशियो सराद आदि पंच परमेश्वर पूजा विधि विसर्जनम करोमि। ढोने के ऊपर पुष्प क्षेपण करके पूजा की थाली हटा लीजिए। और जो राजा सोम यहाँ पर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप उस साइड पहुंच जाए। पहुंचिए राजा सोम, उस साइड पहुंचिए बाबूजी, जल्दी कर लें थोड़ा सा। आदरणीय अभिमन्यु जी आप भी उस साइड पहुंचेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, राजा श्रेयांश और उनके साथ के 3 लोग पहले आहार देंगे, उसके बाद राजा सोम उनके साथ के 3 लोग फिर आहार देंगे, उसके पश्चात आप आहार देंगे, उसके बाद हमारे त्यागी वृत्ति लाइन से आएंगे। अगर आपकी भावना हो कि अच्छे से आहार हो जाए तो सबसे पहले हम त्यागी वृत्तियों के चरणों में नमन करते हैं, है ना। चलिए उधर मैं बुला लूंगा, आप चिंता नहीं करो, आप अपनी चिंता करो। उधर से थाली दिखाइए, थाली दिखाएं, उधर पहुंचो। भगवान के पास एक ऐसी रिद्धि है कि उन्हें जितना लेना है उतना तो लेना ही है, लेकिन जितने लोग हैं उन सबसे ले लेंगे। ये भी भगवान के पास रिद्धि है बहुत। और ये सब मुनि महाराज के पास रिद्धि होती है। तो आप लोग आकुलता ना करें। हे प्रभु बादाम, पिस्ता, किशमिश, मखाने, काजू, गन्ने का जूस। और आहार दान में इस तरह से थाली दिखाने की परंपरा ये पंचम काल की है। चतुर्थ काल में इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी। और इस तरह से इसलिए दिखाना पड़ता है ताकि ये विश्वास हो जाए कि हाँ हमारे यहाँ शुद्ध भोजन ही निर्मित हुआ है, कोई होटल से लेके नहीं आया है। इसका और कोई प्रयोजन नहीं समझ में आता इस थाली दिखाने का। और देखिए महामुनि राज ने सिर्फ बाकी सभी चीजों को अलग करके मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कान से इक्षु रस के पात्र में स्वीकृति प्रदान करी। और अब वह उनके हस्त प्रक्षालन और एक काम करो, सब लोग हाथ जोड़ो सब लोग हाथ। और शुद्धि बाबूजी, अरे बाबूजी 2 मिनट रुक जाओ। हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो एक साथ, शुद्धि बोलो सब लोग। अब आहार ग्रहण कीजिए और पूज्य गुरुवर से हाँ अनुमति है। हाँ करो करो। इक्षु रस का किया हस्त प्रक्षाल। और पूज्य श्री आपके मुखारविंद से प्रथम ग्रास। मैं क्या करूँगा? आप थोड़ा सा बोल दें। देख ही रहा हूँ, बोलना क्या। वो है ना मिश्री जैसे मेरे गुरुवर के बोलो। मिश्री जैसे हो मिश्री जैसे, मिश्री जैसे प्रणम सागर के बोल अनमोल मिश्री जैसे। और पूज्य श्री हमें विस्तार से आहारचर्या के बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत से दोष कर देते हैं और यह दोषों का निवारण हमारे गुरुवर करेंगे। और प्रथम ग्रास राजा श्रेयांश और उनके साथ में, उसके बाद द्वितीय ग्रास राजा सोम। जितने भी हैं वो ध्यान रखना, मेरी नज़र से कोई दूर नहीं है ना। उसके बाद प्रथम। चलिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने केवल 3 अंजलि आहार लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने जब लिया तो फिर ढंग से ही लिया, फिर नाम क्या करना लेने का है?
तो कोई भी तीर्थंकर हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल इच्छू रस का ही आहार लिया। इच्छू रस से उन्होंने शुरुआत की, इच्छू रस की उन्होंने प्रमुखता से पारणा की, लेकिन आहार तो आपने जो भी बनाया होगा वो भी लिया ही होगा। और अगर आपको शुद्ध आहार प्रदान करने के लिए सब कुछ तैयार था तो वो उस चीज को भी उन्होंने लिया ही होगा। इसलिए ऐसा एकांत नहीं है कि भगवान ने केवल अच्छी रस का ही पारणा किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, हाँ, प्रारंभ, भगवान का आहार शुरू हो रहा है। सभी लोग शांति से, मौन पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उनका आहार देखें। इक्षु रस का किया पारणा हो, इक्षु रस का किया पारणा, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस का किया पारणा, इक्षु रस का किया पारणा, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। चला, इधर भगवान का आहार हो रहा था और बाहर आंगन में पंच आश्चर्य हो रहे थे और सभी लोग राजा श्रेयांश को बधाई दे रहे थे। जब राजा भरत को पता पड़ा तो राजा भरत भी राजा श्रेयांश को बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुंचे कि मैं भगवान का पुत्र होने के बाद, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि कैसे आहार दिया जाता है, ये कार्य आपने किया। तो राजा भरत ने राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का अधिपति घोषित किया और इस रूप में उनकी जय जयकार हुई। दान तीर्थ अधिपति राजा श्रेयांश की जय हो। इस तरह की जय जयकार देवों ने भी की और मनुष्यों ने भी की। श्री ऋषभ महामुनि राज की जय बोलना, श्री ऋषभ महामुनि राज की जय बोलना, अपनी वाणी में अमृत रस को घोलना, श्री ऋषभ महामुनि राज की जय बोलना। ऐसा कर्म उदय में आया, एक वर्ष आहार न पाया। दीदी लोग आइए, दीदी लोग आए। हाँ। अभी नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, पुरुष और वर्ग जब कोई नहीं। ऋषभनाथ भगवान का आहार शुरू हो गया तो फिर उसके दीदी बाद लोग, में दीदी लोग और भी आओ। जो सुनीता उनके साथ में दीक्षित हुए कुछ मुनिराज थे, वो भी कुछ तो थोड़े बहुत बचे रह गए थे। फिर उन्होंने भी मुनि महाराज को देख करके उसी तरह से पारणा करने का विचार किया और वो भी आहारचर्या पर निकल गए। ठीक है? जिनके सपने मुझे रोज आने लगे, हाँ जी आने लगे, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मुक्ति के पथ पर बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मुक्ति के पथ पर बढ़े जा रहे हैं। देखिए अभी कोई नीचे से कोई नहीं आएगा, ये खाली हो जाएगा, उसके बाद हम आपको लाइन से बुलाएंगे और तसल्ली से 5-5 अंजुली आहार दिलाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर तसल्ली हो तो आहार अच्छे से देखो। अपन भावना बातें हैं कि महाराज जी के निरंतराय आहार हो जाए, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए। हाँ बोलो भाई जी। जब से चरण पड़े गुरुवर के बीच हमारे गाँव रे, जब से चरण पड़े गुरुवर के बीच हमारे गाँव रे, पावन हो गए हमारा आंगना श्री गुरुवर की छाँव से। हाँ
हो जब से चरण पड़े मुनिवर के बीच हमारे गांव रे, जब से चरण पड़े मुनिवर के बीच हमारे गांव रे, पावन हो गए हमारा आंगना श्री चरणों की छाँव से। ऐसा कर्म उदय में आया, एक वर्ष आहार न पाया, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने पर ध्यान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारना, इक्षुरस का किया पारना, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान।